हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि सभी प्रश्न सिलेबस के अनुसार ही रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्वच्छ रहने के लिए एक व्यायाम में क्या विशेषता होनी चाहिए? क्या विशेषता होनी चाहिए भाई? आपका पहला ऑप्शन है यह परिसंचरण तंत्र की स्वास्थ्य गतिविधि होनी चाहिए। दूसरा है यह उत्सर्जन प्रणाली की स्वास्थ्य गतिविधि होनी चाहिए। ठीक है, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, केवल एक या एक और दो दोनों सही हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए एक व्यायाम में आपको दोनों गतिविधियां होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? एक और दो दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी निर्जलीकरण से जुड़ी है और एथलेटिक प्रदर्शन को क्या करती है? प्रभावित करती है। मूत्रवर्धक का उपयोग, सौम्य स्नान या कैथिट से प्रेरित उल्टी। 1, 2 और 3, 2 और 3, 1 और 3 या केवल 4? बताइए कौन सी तकनीकी है जो निर्जलीकरण से जुड़ी हुई है और एथलेटिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है? तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? 1, 2 और 3 जो है ये तीनों ही तकनीकी निर्जलीकरण से जुड़ी हुई हैं और एथलेटिक प्रदर्शन को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं। निर्जलीकरण तब होता है जब कोई व्यक्ति जितना तरल पदार्थ लेता है और उससे अधिक उपभोग करता है या त्याग देता है और उसके शरीर में अपने सामान्य कार्यों को करने के लिए पर्याप्त जल और अन्य तरल पदार्थ नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 7 अप्रैल, 6 अक्टूबर या 10 दिसंबर? विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छता शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद खाली स्थान का हिस्सा है। स्वच्छता का, सामाजिक स्वच्छता का, व्यक्तिगत स्वच्छता क्या, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्वच्छता शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद किसका हिस्सा है भाई? तो ये है आपका व्यक्तिगत स्वच्छता का हिस्सा। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी आदत अस्वास्थ्यकर है? भोजन साझा करना, दिन में 2 बार स्नान करना, उबला हुआ पानी पीना या बिना हाथ धोए खाना? कौन सी आदत जो है आपके शरीर के लिए अस्वास्थ्यकारी है? बताइए। तो बिना हाथ धोए खाना खाना जो है ये आपकी आदत अस्वास्थ्यकारी है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? एड्स, डेंगू, खसरा या उपयुक्त सभी? जीवाणु जनित रोग नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा आंसर आप सही है आपको बताना है। तो उपरोक्त सभी जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग को साल्मोनेला एटरिका टाइफी भी कहा जाता है? टाइफाइड, मलेरिया, दस्त या पीत ज्वर? किस रोग को साल्मोनेला एटरिका सीरोटाइप या टाइफी कहा जाता है? किस रोग को कहा जाता है भाई? तो टाइफाइड रोग को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? टाइफाइड, पोलियोमाइलाइटिस, क्षय रोग या उपरोक्त सभी?
बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? तो पोलियोमाइलाइटिस जो है बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संक्रामक रोग का मुख्य कारण खालिस्तान है। दूषित जलवायु, दूषित भोजन, खराब स्वच्छता की स्थिति या उपरोक्त सभी। संक्रामक रोग का मुख्य कारण क्या होगा भाई? उपरोक्त सभी होगा। दूषित वायु से भी, दूषित भोजन से भी और खराब स्वच्छता की स्थिति से भी संक्रामक रोग का मुख्य कारण है। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है? टीकाकरण, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता या उपरोक्त सभी। कौन सा कारक है जो स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है? कौन सा कारक होगा? उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, जो कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट। बालों की खराब स्वच्छता और रूसी और त्वचा में संक्रामक रोग हो सकता है, जैसे बताइए, जैसे क्या? क्या? टीनिया कैपिटिसी। क्या हो जाएगा सही आंसर? टीनिया कैपिटिसी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। देख लेते हैं। टीनिया कैपिटिसी खोपड़ी का एक फंगल संक्रमण है जिसे आमतौर पर स्कैल्प रिंगवर्म के रूप में जाना जाता है। खराब बालों की स्वच्छता इस संक्रमण के विकास और फैलाव में योगदान कर सकती है, क्योंकि कवक गर्म, नरम और गंदे वातावरण में पनपते हैं। ठीक है, कवक कहाँ पनपते हैं? गर्म, नर्म और गंदे वातावरण में। ठीक है। नेक्स्ट, भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें क्या अवश्य रूप से करना चाहिए? फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना, भोजन को अधिक देर तक पकाना, चावल और अनाज को बहुत सारे पानी में धोना, चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें भिगोया गया हो। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें आवश्यक रूप से क्या करना चाहिए भाई? तो हमें चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना चाहिए जिसमें उन्हें भिगोया गया हो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साबुन से कितनी देर तक, यहाँ पे हाथ कर लीजिएगा, साबुन से कितनी देर तक हाथ धोने चाहिए? 40 से 60 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड, 2 मिनट या 5 मिनट। बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साबुन से हाथ कितनी देर तक धोने चाहिए? कितनी देर तक? 20 से 30 सेकेंड तक। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट। घर की सफाई का महत्व है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए या तीनों के लिए? घर की सफाई का महत्व क्यों है भाई? तो तीनों के लिए है। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वातावरणीय स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, भोजन या उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है भाई? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण है? अपने सकर फुटबॉल खेल में कड़ी मेहनत करने के बाद साफ कपड़े पहनना, बिना हाथ धोए खाना, बाहर कीचड़ में खेलने के बाद स्नान न करना, सप्ताह में एक बार अपने दांत ब्रश करना। अब कौन सा है जो अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण है? कौन है भाई? तो अपने सकर फुटबॉल खेल में कड़ी मेहनत करने के बाद क्या करना? साफ कपड़े पहनना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत स्वच्छता निम्न में से किसमें सहायता करती है? आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करना, वैचारिक स्थायित्व प्रदान करना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिगत स्वच्छता किसमें सहायता करती है? तो आपका उपरोक्त दोनों में सहायता करती है, आकर्षक व्यक्तिगत का निर्माण और वैचारिक स्थायित्व प्रदान करना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वातावरणीय स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है जी? तो ए और बी दोनों आवश्यक है, ठीक है, वातावरणीय और शारीरिक स्वच्छता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ कब किया गया था? महात्मा गांधी ने 150वें जन्मदिन पर, महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर, सुभाष चंद्र बोस के 100वें जन्मदिन पर, या सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन पर। स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ कब किया गया था भाई? तो महात्मा गांधी जी के 150वें जन्मदिन पर किया गया था स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, हाइजीन शब्द या हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है पवित्रता, अच्छी तरह से रहना, साफ सुथरा रहना, या इनमें से कोई भी नहीं। हाइजीन शब्द या हाइजिया कहाँ से लिया गया है? इसका अर्थ क्या है भाई? तो इसका अर्थ है अच्छी तरह से रहना, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।